वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजीएस क्रांति क्लासेस में। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-24 के सीबीएसई बोर्ड का ये पेपर है क्लास 10th का, और बेसिक मैथमेटिक्स को हमने यहां पे कंटेन किया है। तो जैसा कि आपको मालूम है, आपके पेपर का टाइमिंग जो रहता है सब मालूम होगा आपको। अगर नहीं मालूम होगा तो आप इसके शॉर्ट ले लेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी are written as a is equal to x square y square and b is equal to x y cube, x कामा y are the prime number। आपको बताना बेटा कि आप इस नंबर का SCF क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को लिख लेंगे, a की वैल्यू और b की वैल्यू। SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब दोनों में जो वैल्यू होगी हाईएस्ट आप उसी को लेंगे। तो a में अगर देखा जाए पावर x की 3 है, और अगर b में देखा जाए इसी प्रकार से y की पावर 3 है। तो हाईएस्ट कितना आएगा, हाईएस्ट अगर y में देखा जाए तो y स्क्वायर आएगा, और x में देखा जाए तो x आएगा। तो हमारा आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। मीन्स हमें बताना है कि एलसीएम क्या होगा किसका, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर अगर देखा जाए तो 4 होगा, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 2 नंबर का बताना है। इसका मतलब 10 होगा। पहला ऐसा नंबर होगा जो 10 जो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो आप 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। एलसीएम का मतलब होगा ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो। तो यहाँ देखेंगे एलसीएम में हाईएस्ट कितना जाएगा, 2 की पावर 2 × 5, क्योंकि एलसीएम है। एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो सभी को क्या करता है, डिविजिबल करता है। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 इज़ द राइट आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ प्रोसीड करेंगे। x इज इक्वल टू 3 दिया है, इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k। देखिए, जब हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे, हम लोग 3 रखेंगे। तो रखने के बाद जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, और 6 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/6 मतलब 1/2। तो 1/2 क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -7 हैज़। मतलब आपको बताना है जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा वो क्या होगा। ये क्लास 10th के लिए बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले 2025 में तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए। और कौन सा आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसकी एक वीडियो प्रॉपर आपके लिए बना के दे दूंगा। ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस और ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि y इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू -7। मीन्स हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें हमको सिर्फ y को देखना है। तो अगर देखा जाए x एक्सिस के पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को प्रोसीड करेंगे, एंड इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम मानेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, जब आपके पास डिस्टेंस जो सेम होगी उसके क्या होते हैं, नो सोल्यूशन, मतलब उसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो इसका आंसर होगा फाइंड आउट करने के लिए इनफिनिटी बोले, सॉरी नो सोल्यूशन होगा क्वेश्चन। तो आगे हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। देखिए, आपको कंडीशन याद रखनी है। जब आपके पास इक्वल रूट होगा तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हमारे पास d की वैल्यू 0 रखते हैं। हमारे पास हो जाएगा b² इज इक्वल टू 4ac, और यहाँ से हम लोग d की वैल्यू क्या निकालेंगे, b² इज इक्वल टू जाएगा 4ac अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या क्या है उसको देख लेते हैं पहले। x की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और b की वैल्यू -k है, एंड c की वैल्यू k है। तीनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में पुटअप करेंगे, देन रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जाएगा k² इज इक्वल टू 4,
ए मीन्स 2 रहेगा, सी मीन्स के। तो यहाँ पे के स्क्वायर इक्वल टू 4 2 जा 8 के, ये प्लस इधर आके माइनस बन जाए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, के को कॉमन करेंगे, तो के माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू 0 होगी, देन के माइनस 8 इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी 8। तो हमारे पास यहाँ पे के की वैल्यू 2 वैल्यू मिलेगी, एक 0 मिलेगी और एक 8। तो हमारे क्वेश्चन में 0,8 डी इज द राइट आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ प्रोसीड करेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज के यूनिट एंड के इज इक्वल्स टू, मतलब आपको बताना है एक्स और वाई की वैल्यू। अगर एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तो आंसर क्या होगा वाई, अगर वाई एक्सिस की तरफ जाएगा तो आंसर होता है एक्स। तो यहाँ पे एक्स बोल रहा है इसलिए हम वाई की वैल्यू लेंगे 5। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारे पास, सही होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7, इफ एन एंड क्वेश्चन नंबर अगर 7 देखा जाए तो हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल और पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, अगर एक ट्रायंगल को ड्रा करें जिसका नाम ए बी सी हो एंड सेकेंड ट्रायंगल ड्रा करें जिसका नाम पी क्यू आर हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू दे रखा है ए बी की जो वैल्यू है वो क्यू आर के और बी सी की वैल्यू पी आर के, पी आर राइट साइड में है। एंड थर्ड हमारे पास ए सी की जो वैल्यू है वो पी क्यू के इक्वल है, मीन्स रेशियो का उसका सेम है। तो देन हमें बताना है कि ये जो ट्रायंगल होगा वो किसके सिमिलर होगा। तो अब यहाँ देख लें, अगर ए बी सी की बात करें तो ये ए बी सी सिमिलर जो होगा पी क्यू, क्योंकि पी हमारे पास बनेगा, क्योंकि देखिए अगर ए बी लिए हैं हम लोगों ने यहाँ, तो ए बी की जो वैल्यू होगी वो क्यू आर के आएगा, क्यू आर और पी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो होगा वो अगर देखा जाए क्यू आर पी, तो यहाँ पे क्यू आर पी ऑप्शन नंबर ए में पी क्यू आर दिया है। आपको कंडीशन होल्ड करानी है। जैसे देखिए एक होता है कॉन्ग्रुएंसी, एक होता है सिमिलरिटी। तो यहाँ हमको सिमिलरिटी दिखाना है। सिमिलरिटी के लिए हम करते क्या है, अगर आपके पास जो भी होगा वैल्यू उसके अकॉर्डिंग दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8, अगर हमारे चैनल पे आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट करना लास्ट में मत भूलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिमिलरिटी क्राइटेरियंस, मतलब आपको बताना है इसमें कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता। तो राइट ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि आप जानते हैं ए से दिखा सकते हैं, ए एस से दिखा सकते हैं, ए एस से दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू ए सर्कल विद द सेंटर ओ, सो दैट पी ओ क्यू की जो वैल्यू है 110 है, देन पी टी क्यू इज इक्वल्स टू। देखिए अब एक प्रकार से यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल का सम देखें, अपोजिट साइड का सम, तो 180 के इक्वल होता है। हालांकि अगर एंगल हम लोग इस वाले को देखेंगे पी को और क्यू को, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, क्योंकि कोई भी जब टेंजेंट किसी सर्कल को टच करती है तो वहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और अगर हम देखें तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एंगल ओ की वैल्यू 360 होगी। हमारे पास यहाँ पे 90 पी की वैल्यू और ओ की वैल्यू 110 प्लस 90 प्लस टी की वैल्यू एक्स सपोज किया तो वहाँ वो 360 हो जाएगा। देन 90 हो जाएगा 180 में अगर 90 करेंगे 270 में ऐड करेंगे तो 290 प्लस एक्स इज इक्वल 360। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 360 में से 290 घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे, 180 में से 110 घटाते 70 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, राइट होता। क्वेश्चन नंबर 10, इफ cos a इज इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a इज। तो जब भी आपके पास कोई एक वैल्यू तो हो और दूसरी वैल्यू आपसे पूछे तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन
थीटा अपन कॉस थीटा या साइन ए अपन कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है, टेन ए। तो चूंकि हम कह सकते हैं साइन ए की जो वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये होगी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब कॉस की वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर कर देंगे, एंड अगेन 1 माइनस 16/25 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हमारा एलसीएम जाएगा, 25 माइनस 16 मीन्स हमारे पास आ जाएगा 9/25 रूट के साथ, ठीक है। 25 ये हो जाएगा 3/5। अब हमारे पास tan a आ गया, तो अब हम यहाँ से सॉरी sin a आ गया, तब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, tan a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ tan a इज इक्वल टू हो जाएगा sin a अपन cos a। तो sin a की वैल्यू हमारे पास है 3/5 एंड cos a की वैल्यू कितनी है 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल होगा और tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। 3/4 इज द राइट आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का। तो बी क्या होगा, राइट होगा। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द शैडो देन द एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द सन इज। देखिए जब हाइट और शैडो दोनों सेम हो जाए उस कंडीशन में हमारे पास हम क्या करेंगे, फिगर बना के सॉल्व करेंगे। सपोज कर लिया यहाँ पे क्या होगा थीटा एंगल, तो जब दोनों वैल्यू सेम होती है उस समय कंडीशन जो होगी 45 डिग्री का बनता है एंगल, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13, द रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ स्क्वायर देयर पेरीमीटर और इन द रेशियो। हमें बताना है कि रेडियस ऑफ सर्कल एज द सेम ऑफ स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, ठीक है, और इन दोनों का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो ये हमने एक स्क्वायर बना दिया और एक सर्कल बना दिया, इसकी रेडियस क्या करेंगे, सेम कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर पेरीमीटर आर इन द रेशियो, तो हमें मालूम है सर्कल का जो पेरीमीटर होता है 2πr होता है और जबकि इसका कितना 4 × r होता है। तो r से r काट देंगे हो जाएगा 2π/2, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा वो π/2 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए, द रेशियो ऑफ द सर्कल इज 154 सेमी स्क्वायर, द रेडियस ऑफ सर्कल इज, मतलब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। ये हमारे पास हमने सपोज कर लिया एक सर्कल, इसकी रेडियस r है तो हो जाएगा πr² = 154। तो हमें r चाहिए तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, इंटू r² करेंगे बराबर 154 करेंगे। अगर देखा जाए तो 22 से जब इसको आप काट देंगे तो 2 बार में 7 आ जाएगा, ठीक है। तो r² का मान आएगा 7 × 7 मीन्स r का मान आ जाएगा 7। तो हमारे पास 7 क्या होगा, एक राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। देखिए जब आप किसी डाइस को फेंकते हैं तो उसमें 6 चीज़ें होती हैं, या तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। अब प्रोबेबिलिटी है तो मतलब हमारे पास एट रैंडम जो भी चीज़ें होंगी उसको लिखेंगे ऊपर आउटकम, एंड टोटल क्या लिखते हैं नीचे। ये प्रोबेबिलिटी का क्या होगा, फार्मूला होता है। तो हमारे पास इवन नंबर कितने होंगे, देखिए कि प्रोबेबिलिटी में देखा जाए तो हमारे पास इवन नंबर 2 4 6 होता है, मतलब 3 क्या होंगे, इवन नंबर होंगे और टोटल क्या रह जाएंगे हमारे पास 6। तो हमारा जो बनेगा 2 तो प्रोबेबिलिटी के फार्मूला हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 नीचे रहेगा 1/6, ठीक है। क्योंकि हमें एक जब डाइस आप फेंक रहे हो वंस अगेन, मतलब एक ही बार क्या हो इवन नंबर है तो एक बार कोई आएगा, 2 आ सकता है, 4 6 में से कोई एक रहेगा, तो 1/6 क्या होगा, राइट आंसर होगा। फॉर द गिविंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास कुछ एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इस तरीके से, क्लास दे रखा है फ्रीक्वेंसी, द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल, सबसे कम
सबसे कम का मतलब देखिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी देख लेंगे सबसे पहले। फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे मित्रों या साथियों, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होता है। तो F1 के ऊपर जस्ट जैसे आप जाएंगे 15 और 20 है, तो ये हाईएस्ट होता है या मैक्सिमम जिसको बोलते हैं, और ये बगल वाला क्या होगा, लोएस्ट होता है। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15, और एच की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस 5। तो लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 18 की फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे और 17 को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 मैं यहाँ से बताऊँगा, ठीक है। बाय बाय।